देखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं पर इरादे कभी कमज़ोर नहीं होते। भारत का यूथ, भारत का जेन ज़ी इस बात को सच कर दिया। चीज़ तो छोड़ दिए कि अब जब भी बच्चों के साथ अन्याय होगा बच्चे लड़ेंगे। जैसे कि आप पिछले साल से देख रहे हैं एमपीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि जनता चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जो सरकार को गुरूर था कि वो जितना दबा सकती है उतना दबा सकती है, लेकिन नहीं, अब जो भी करप्शन होगा उस पर आवाज उठाए। और गांधी जी के सिद्धांतों पे चलकर ही हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। तो हेड्स ऑफ टू जेन ज़ी। देखिए, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ युवाओं की लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। हमारा ये मांग मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि उन परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। नीट की परीक्षा को रद्द करने के कारण पूरे देश में जो युवा आंदोलन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। आइए युवा क्या कहते हैं इस इस्तीफे को लेके। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, आज युवा की जीत हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं पर इरादे कभी कमज़ोर नहीं होते। भारत का यूथ, भारत का जेन ज़ी इस बात को सच कर दिया और ये हमारी लड़ाई अभी भी रुकी नहीं है। हमारी मांग अभी भी ये है कि उन परिवारों का क्या, जिन परिवारों के घर का वो बेटा, वो चिराग गया, जिन माँ बापों ने उनको पढ़ाकर आज उस जगह तक पहुँचाया था, उस एग्ज़ाम तक बैठाला, उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। हमारी ये मांग है। उन बच्चे जो जंतर मंतर में जा करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके जिनके ऊपर बलवत्तापूर्वक लाठीचार्ज की गई और उनके ऊपर मामले भी दर्ज किए गए, वो मामले वापस होना चाहिए। हम छात्रों की जीत हुई, ये छात्रों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये छात्रों का संघर्ष जारी रहेगा। उनका कहना है जो और भी मांगे उनने अब मांग ली है। आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं? जी, सबसे पहले तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। नीट को लेके जो ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था, इसने सारे देश में एक चीज़ तो छोड़ दी है कि अब जब भी बच्चों के साथ अन्याय होगा बच्चे लड़ेंगे। जैसे कि आप पिछले साल से देख रहे हैं एमपीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। जितने ये प्रोटेस्ट शिक्षा के प्रति चल रहे हैं, अब स्टूडेंट सजग हो चुके हैं और सरकार भी सजग हो चुकी है कि हमें स्टूडेंट्स की बात माननी ही पड़ेगी। स्टूडेंट की बात मानी धर्मेंद्र प्रधान जी ने और इस्तीफा हो गया। आपका क्या विचार है इस बारे में? यकीनन बहुत खुशी की बात है, लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि जनता चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जो सरकार को गुरूर था कि वो जितना दबा सकती है उतना दबा सकती है, लेकिन नहीं, अब जो भी करप्शन होगा उस पर आवाज उठाई जाएगी और जितने भी लोग इसके अंदर होंगे उन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। करप्शन पे भी आवाज उठाई जाएगी। छात्र, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि जेन ज़ी ने जो प्रोटेस्ट किया है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया है। तो और फाइनली आज इस्तीफा भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक देश को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता है कि ये देश गांधी का है और गांधी जी के सिद्धांतों पे चलकर ही हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। तो हेड्स ऑफ टू जेन ज़ी और जय हिंद। देखिए, अहिंसा को लेके छात्रों का कहना है कि अहिंसा वाहनता हिंसा नहीं होने दी, यानी गांधीवादी तरीके से हुई। आप क्या कहें? देखिए, मैं सेटिस्फाइड तो हूँ कि प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, पर संदीप लांबा जैसे करप्ट ऑफिसर जिन्होंने महिलाओं पे हाथ उठाया, वहाँ पे स्टूडेंट्स पे हाथ उठाया, एक पुलिस ने जो मतलब एक दुश्वार उस तरीके से महिला पे वो किया था, अटैक किए थे, वहाँ कपड़े फाड़े गए जो लोगों के, पैलेट गन से अटैक हुआ। हमारे जबलपुर के एक भाई हैं शेख इरफान मंसूरी जी, उन पे अटैक हुआ पैलेट गन से। क्या सरकार उसके भी पैसे देगी जो उनकी आंखों में वो हुआ है, पैलेट फंसा एक, यहाँ नाक पे पैलेट, वो गले पे पैलेट फंसा है, क्या उसके पैसे भी सरकार देने तैयार है? तो हमारी मांगे अभी जारी रहेंगी और हम आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, यूथ का तो कहना है अभी इनकी मांगे जारी रहेगी, पर अब जब आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, जंतर मंतर में एक ही मांग आ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए, अब वो हो चुका है। तो अब जो यूथ है वो किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अब तो मांगे पूरी मान ली गई है। देखिए, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ युवाओं की लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। हमारा ये मांग मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि उन परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, जिन बच्चों पर लाठीचार्ज की गई और उसके बाद उनके ऊपर मामले भी दर्ज किए गए, उन बच्चों का एफआईआर वापस की जाए और उस करप्ट पुलिस वाले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, ये थे जबलपुर के यूथ जो आंदोलन करने के लिए, आपको बता दें, आज पत्रकार वार्ता कर रहे थे, पर उसके पहले ही अभी उनके धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। और अब इनके विचार क्या हैं? इनका कहना है कि और भी अभी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या आंदोलन होते हैं। धीरज शाह, एमपी तक, जबलपुर।